आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से हम कुल 100 क्वेश्चंस करेंगे जो 4 पार्ट में होगा और हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। यह हमारा लेसन 4 है। इससे पहले हमने 3 लेसन्स कवर किए हैं, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल, और यह चौथा है हमारा धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन है सारे करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिसमें से कि पहला तीर्थकर वह था ऋषभदेव और आखिरी वो थे भगवान महावीर, जिसे 24वें तीर्थकर कहा जाता है जैन धर्म का। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक है। यानी कि पहले जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, और वो आखिरी तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर वो थे महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शंस है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह किस धर्म से रिलेटेड है? यह क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी, यानी कि त्रिपिटक का अर्थ बताया है कि इसका अर्थ होता है 3 पिटारी। यानी बौद्ध का यह प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है, जिसमें से भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। यानी जो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है इसका अर्थ होता है 3 पिटारी, और इसमें बौद्ध संप्रदाय के बारे में बताया गया है, और यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इसमें संग्रहित हैं, और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और बाद में इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया? तो भगवान बुद्ध ने जिस जगह पे मृत्यु प्राप्त किया वह है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन, कुशीनगर, जिसका पुराना नाम कुशिया बाजार हुआ करता था, उस जगह पे ही भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है, जहां गौतम का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु वहां हुई थी। यह वर्तमान में गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के समीप पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो हमारे इतिहास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बहुत महत्व थी, तो उसी से क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किस बौद्ध शासकों ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध था।
वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का आंशिक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपांकर यहीं शिक्षण करते थे। तो जो विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि वर्तमान के बिहार के भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति की संरक्षण प्रदान किया गया? क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और इसे संरक्षण अशोक ने ही दिया था। एक्सप्लेनेशन। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक रामनगर स्थान पर हुई थी। संभवतः यह संगति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेख में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इसे संरक्षण अशोक ने ही दिया था, उसी ने बुलाया था। संगति का मतलब होता है कि सभा लगाना, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके जिस तरह से बोल सकते हैं कि मीटिंग करते हैं। क्योंकि बाद में अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो तृतीय संगति का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अभी जस्ट मैंने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसके एक्सप्लेनेशन में देखा था कि त्रिपिटकों की रचना वह पाली भाषा में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। एक्सप्लेनेशन। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित था, लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। यानी कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया है कि बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों थी उसकी रचना पाली भाषा में हुई थी और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, किंतु उनके जीवन काल की कोई भी व्याख्या इसमें नहीं है। इनमें सिर्फ उनके उपदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार कई देशों में हुआ था, जिसमें से कि चाइना, नेपाल, भारत और अगल बगल के भी बहुत सारे देश थे। इसमें से क्वेश्चन है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासन काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। एक्सप्लेनेशन। सम्राट अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। जब अशोक बहुत जगह युद्ध करते करते जब थक चुका था, बहुत सारे जब उसने हत्याएं देख ली थी, तो फिर उसे एक दिन एहसास हुआ कि ये सब सही नहीं है और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार जगह जगह करवाया था, जिसके शासनकाल में उसने नेपाल में भी इसका प्रचार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था, तो उसी से क्वेश्चन है कि यह क्यों विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन थे चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, गृह चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए और यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। एक्सप्लेनेशन। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं
जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल हैं। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिसमें स्तूप की संख्या 2 सबसे बड़ा है, जो है सांची का स्तूप। यह विख्यात है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है यहाँ कि सांची क्यों विख्यात है, तो बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जिस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था वह था जांत्रिक। एक्सप्लेनेशन, भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल तेरस को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया, यानी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म हुआ था वह वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में था कि महावीर की माता कौन थी, तो वह थी त्रिशला। जस्ट हमने देखा था कि उनका जन्म जो हुआ था वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था रानी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म स्थल कहाँ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह जगह था लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसमें से ऑप्शन है कि गांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली। इसमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक था। एक्सप्लेनेशन, यह प्राचीन धर्म में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय और विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था? तो हमने देखा था कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी, तो इसका प्रचार भी पाली भाषा में ही किया गया। एक्सप्लेनेशन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और इसका प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, और अब हमारा क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। इससे पहले जो आप बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वह जगह था कुशीनगर। और अब है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है पावापुरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं,
भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो वह 72 वर्ष की आयु में एक जगह जो बिहार के राजगीर में पड़ता है, पावापुरी, उस जगह भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु वह हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले भी हमने देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि आखिरी तीर्थकर वो थे महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे, और पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप, क्योंकि जो था सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म के लिए विख्यात था, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किस शासन काल में दिए गए थे? इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। विश्व में बौद्ध धर्म के बहुत से तीर्थस्थल हैं। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, यानी कि कुछ प्रमुख तीर्थस्थल के बारे में बताया गया है। वह है विहार, पगोडा, स्तूप, चैत्य, गुफा, बुद्ध मूर्ति इत्यादि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उपदेश दिया गया था। एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है, बस वही है कि बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जहां अपना प्रथम उपदेश दिया था वो जगह था सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। एक्सप्लेनेशन, सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है जो आगे भी आपको दिखेगा कि भगवान के किस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? वह है प्रथम उपदेश। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ भी था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। और अन्य तीर्थस्थल हैं, वह है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में ही महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। एक्सप्लेनेशन। महाप्रजापति गौतमी एक महान भिखुनी है जिन्होंने अहत पद प्राप्त किया। भिखुनी बनने वाली वह पहली महिला है, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बोध गया कहाँ स्थित है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यह हमारे बिहार राज्य में है। एक्सप्लेनेशन। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह बोध गया बिहार राज्य में है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आ सकता है कि भगवान बुद्ध किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो वह है बोधि पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है, यानी किस धर्म का ग्रंथ है जातक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या सुत्तपिटक अंतर्गत का 10वां भाग है। यह कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। त्रिपिटक की जहां तक बात है तो इसमें से 3 पिटक थे। तीनों पिटक थे सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि बिहार राज्य की बात हुई थी कि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, लेकिन उसमें से कोई भी ऑप्शंस यहाँ नहीं है। यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया। गया जो कि बिहार में पड़ता है, और इस तरह से आप ऑप्शन मार सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह गया में हुई थी। एक्सप्लेनेशन। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया जो कि बिहार में है, उसके बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, क्योंकि उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। और तभी से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जस्ट मैंने बताया कि उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ में समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से है कि बौद्ध ग्रंथ में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव किसने डाला था। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी ने, साहूकार और गुलाम ने, योद्धा और व्यावसायिक ने, महिला और शूद्र ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र। महिला और शूद्र ने बौद्ध ग्रंथों के समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। एक्सप्लेनेशन है बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कुछ खास एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बौद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? यानी कि भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका क्या प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। तो भगवान बुद्ध के प्रतीक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वह घोड़ा है। और इससे और भी बहुत सारे प्रतीक हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतीक, इससे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो सबसे पहला है कि हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल उनके जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। नेक्स्ट है पीपल। पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक है। जो बोधि वृक्ष है वो पीपल का ही पेड़ था, उसी के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। शेर समृद्धि का प्रतीक। पद्म चिन्ह निर्वाण का प्रतीक, निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। और इस तरह से उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक थे। इस तरह से हमारा ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चंस ही करेंगे और फिर बाकी बचे हम क्वेश्चंस पार्ट वाइज 25 क्वेश्चंस करके कवर करेंगे। तो आप बाकी सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज, और वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेसन वाइज मिल जाएंगे। आते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में पार्ट 2।